आपका ये होना चाहिए कि आप 8:45 तक अपने सिस्टम के सामने आके बैठ जाएँ। आपका जो भी काम है सुबह का नहाना-धोना, खाना-पीना वो सब आप यहाँ पे कर लें 8:55 तक। क्योंकि माइंड को ट्रेनिंग के लिए जो है वो प्रिपेयर भी करना होता है। ऐसा देखिए दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाला है जो ये पूछते हैं कि हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे करें, स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करें, साथ ही साथ उसमें क्या सेटअप हमको अपनाना चाहिए। तो बहुत सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम लोगों को सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने 7 स्टेप्स में पीडीएफ के फॉर्म में प्लस प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ बताया हुआ है। तो पूरा वीडियो देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। और जो लोग भी ऑप्शंस में जिन्होंने लॉस किया है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को एक श्योर शॉट और एक सही तरीका मिलेगा, सही मेथड मिलेगा, जिससे आप यहाँ पे ट्रेडिंग अपना फिर से रिज्यूम कर सकते हैं छोटे से कैपिटल के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, और कमेंट करके बताना कि तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और बहुत ही शॉर्ट में तुम लोग को मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे हम एक स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं तुम लोगों को चार्ट के माध्यम से भी दिखाऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेटअप क्या-क्या होते हैं एक स्टॉक को सेलेक्ट करने के। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को 7 स्टेप दिखाऊँगा, ठीक है? 7 स्टेप्स यहाँ पे तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। और 7 स्टेप में पूरा तुम समझ जाओगे कि एक स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करते हैं और फिर या फिर तुम उसके ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? देखो दिन का सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप 8:45 तक अपने सिस्टम के सामने आके बैठ जाएँ। आपका जो भी काम है सुबह का नहाना-धोना, खाना-पीना वो सब आप यहाँ पे कर लें 8:55 तक। क्योंकि माइंड को ट्रेनिंग के लिए जो है वो प्रिपेयर भी करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप सुबह उठे और बस आके सिस्टम पे बैठ गए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। नहीं, आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, आपको पूरा फ्लो में आना पड़ता है। और आप यहाँ पे क्या करेंगे 8:45 तक आके बैठे हैं तो ग्लोबल न्यूज़ देख लीजिए, यूएस मार्केट का जो क्लोजिंग है प्रीवियस डे का वो देख लीजिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अमूमन क्या होता है इंडियन मार्केट जो होता है वो यूएस मार्केट को फॉलो करता है। यानी कि इंडियन मार्केट में क्या होता है अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव है, नेगेटिव क्लोज़ हुआ है तो इंडियन मार्केट के भी चांसेस होते हैं कि वो सेम उसको रेप्लिकेट करे। उसके बाद देखिए आज कोई इम्पोर्टेंट अर्निंग रिपोर्ट तो नहीं है कोई कंपनी की या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट तो नहीं है। ये काम आपको 9 बजे तक कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया। अब आप क्या हो गया आपका माइंड जो है वो क्या हो गया कैलिब्रेट हो चुका है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है? अब यहाँ पे चलो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप से एक्चुअल हमारी ट्रेडिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है? तो देखो सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है? मार्केट 9 बजे खुलता है, ओपन होता है और 9:08 तक आपको प्री मार्केट सिनेरियो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। 9:08 में मार्केट का जो है गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा निफ्टी, वो पता चल जाता है। तो हमको निफ्टी पे ज़्यादा फ़ोकस करना है कि इसको देखना है कि ये गैप अप ओपन हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है। इससे मार्केट का सेंटीमेंट हमको पता चलता है कि मार्केट एक्चुअल में किस तरफ जाने वाला है। ठीक है? तो हमको सेंटीमेंट एक बार पता चल गया तो हम उस हिसाब से अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में आ जाओ। थर्ड स्टेप क्या हो गया? नाउ चेक डिफरेंट सेक्टोरल इंडाइसेस। अब देखो, हमको ये पता चल गया कि निफ्टी 50 का क्या सेंटीमेंट है, वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। इसके बाद हमको देखना है कि जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो भी पूरा सेक्टर से मिलके निफ्टी 50 बना है, ठीक है? तो हमको देखना है कि जो इंडाइसेस हैं, कौन से इंडाइसेस हो गए जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी बैंक हो गया, उसके बाद निफ्टी ऑटो हो गया, फिर निफ्टी हो गया, ये सब क्या है इंडाइसेस के अंदर आते हैं। उसको देखना है कि वो गैप अप ओपन हो रहे हैं या फिर गैप डाउन ओपनिंग दे रहे हैं, ठीक है? तो गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग मतलब ये है कि 9:45 से 9:08 के ड्यूरेशन में इन सेक्टरों में हेवी बल्क ऑर्डर प्लेस हुए हैं। तो यहाँ पे हमको जाके पता चलता है कि इसीलिए वो गैप अप ओपन हो रहा है या फिर गैप डाउन। तो चलो इसका लॉजिक समझो, मैं क्यों तुमको इंडाइसेस के सेक्टर सेक्टर के इंडाइसेस को देखने बोल रहा हूँ। तो लॉजिक क्या है इसका? देखो लॉजिक ये है सीधा स एकदम सीधा लॉजिक है। ये सेक्टर इसलिए गैप अप या फिर गैप डाउन खुले हैं क्योंकि इनके अंदर जो स्टॉक है, इनमें भी बल्क ऑर्डर लगे होंगे। इसलिए हमको इन सेक्टर के अंदर जो स्टॉक है उनको फाइंड आउट करना है। तो कोई भी सेक्टर अगर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके जो अंदर जो स्टॉक्स है ना, उन स्टॉक्स में भी बल्क ऑर्डर लगे होंगे। और ऐसा मान लीजिए एक सेक्टर है जिसके अंदर स्टॉक्स जो हैं वो 7 हैं, 7 स्टॉक्स हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सातों के सातों में बल्क ऑर्डर लग रहा है। इनमें से
2 या 3 में ही बल्क ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो हमको ये 2 और 3 स्टॉक्स ही यहाँ पे हमको निकालने हैं हमारे ट्रेडिंग के लिए। तो ये हम कैसे निकालते हैं, इसको भी समझ लो। तो देखो ये हम कैसे निकालेंगे, हमारा 5th स्टेप आ गया। इसको हम निकालेंगे सबसे पहले तो सेक्टर हम ढूँढेंगे कि कौन-सा है, सेक्टर कैसे ढूँढेंगे? इसको 3 कर लो, 0.3 है ये, है ना? व्हिच आर अप एंड डाउन। एक सेक्टर अगर 0.3 या फिर 0.7% अप है या फिर डाउन है, तो यहाँ से हमारा एक सेक्टर पता चल गया कि हमको इस सेक्टर में ट्रेड करना है। उसके बाद हमको एक स्टॉक निकालना है इस सेक्टर से, वो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे कि हम देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है, एक पर्टिकुलर जो स्टॉक है, 7 में से जो 7 में से जो 3 स्टॉक होंगे, 3 या 2 स्टॉक होंगे, वो क्या होंगे? 1 या 2% का गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग तुम लोगों को दिखाएँगे। तो ये पूरा यहाँ से हमको स्टॉक मिल गया, जो 1 से 2% गैप अप या फिर गैप डाउन दिखा रहे हैं, वो स्टॉक हमारे जो हो गए फ़ोकस स्टॉक हो गए। और एक टिप मैं तुमको बता दूँ, ये जो 1 से लेके 5 तक का जो स्टेप है, ये तुमको कर लेना है 9-15 के पहले, ठीक है? 9-15 के पहले कर लेना है क्योंकि 9-15 के बाद तुमको ट्रेडिंग एग्ज़ीक्यूशन पे ध्यान देना है, ठीक है? उसके बाद चलो आगे चलते हैं, अब हम चलेंगे कि एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है चीज़ों को। इसके बाद स्टेप 6 देखो, स्टेप 6 जो है वो क्या बोल रहा है, स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमको देखना है कि टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन और मार्केट का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देखना है। तो टेक्निकल एनालिसिस में देखो क्या करना है हमको, अब हमको तो स्टॉक मिल गया, हमको जो स्टॉक ढूँढना था वो मिल चुका है। अब हम जाएँगे सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसके स्टॉक में। अभी मैं तुम लोगों को ये भी दिखाऊँगा कि कैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है, इसको हम कैसे सेलेक्ट किए, ठीक है? कैसे सेक्टर पे गए, फिर उसके बाद स्टॉक पे गए और कैसे हम यहाँ पे एंट्री एग्ज़िट लेंगे, ये भी तुम लोगों को अभी मैं बताऊँगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमको देखना क्या है? देखो, सबसे पहले हम जाएँगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे और 9:15 से 9:20 तक सिर्फ देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहली कैंडल जो होती है वो हाई वॉल्यूम के साथ बनती है, तो वो कैंडल जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। 5 मिनट की कैंडल मस्ट बी अबव या फिर बिलो 9 ईएमए या फिर वीवैम। तो हमको फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखनी है और उसका वॉल्यूम देखना है कि वो अच्छी वॉल्यूम आई है कि नहीं उस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में। इसके बाद चलो चलते हैं, हमारा क्या स्टेप है, प्राइस एक्शन को चेक करना। प्राइस एक्शन एक्चुअल में होता क्या है? देखो, प्राइस एक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरे इस लेक्चर का। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमारा सेलेक्टेड स्टॉक अप या डाउन जाने वाला होगा, तो इसका प्राइस एक्शन हायर हाई या फिर लोअर लो का होगा, का फॉर्मेशन करेगा और कुछ टाइम होल्ड करके हमारे डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि क्या बताना चाह रहा है, अगर एक स्टॉक अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, 1 से 2% ऊपर है, तो वो कैसे जाएगा? ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, प्राइस एक्शन हो गया। इस तरह का अगर फॉर्मेशन बना रहा है, यानी कि हायर हाई करता हुआ ऊपर जा रहा है, हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा एक आइडियल कंडीशन हो गया और ये हमारा जो हो गया फ़ोकस्ड स्टॉक हो गया। तो अब हम इसमें एंट्री कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? अगर हायर हाई या फिर लोअर लो करते हुए अपने प्रीवियस डे के हाई या लो को ब्रेक करता है, तो तब तो हम और कन्फर्मेशन मिलता है कि हमने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो सही स्टॉक है। और यही स्ट्रक्चर बनाते हुए अगर वो प्रीवियस डे के कैंडल के, ये डेली कैंडल का अगर हाई या फिर लो को ब्रेक करता है, तो हम समझ जाएँगे कि ये सबसे जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किया है अप ट्रेंड के लिए, वो हमारा स्टॉक सही है, ठीक है? इसके बाद चलो एंट्री और एग्ज़िट कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखो, एंट्री का क्या है, हमारी एंट्री जो होगी वो 9:20 के बाद ही होगी, ठीक है? 9:20 के बाद ही हम एंट्री करेंगे क्योंकि उसके पहले एंट्री करना जो होता है वो वोलेटाइल बहुत होता है मार्केट, तो हम फँस सकते हैं वहाँ पे। सही एंट्री क्या होगी? तो यहाँ पर भी 2 केसेज़ हैं, केस 1 और केस 2 मैं समझाऊँगा। टेकिंग एंट्री व्हेन प्राइस रीटेस्ट टू 9 ईएमए और वीवैम। उसके बाद देखो क्या क्या बोल रहा है, रीटेस्ट में हमको एंट्री करना है। हमने एक स्टॉक चुना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गए, उसके बाद देखा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, हाँ, बनाता हुआ जा रहा है। लेकिन क्या हम यहाँ पे बाय करेंगे? नहीं, यहाँ पे बाय बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे रीटेस्ट होने का। कहाँ पे रीटेस्ट होने का? ये जो 9 ईएमए की तुम इंडिकेटर लगाया ना वहाँ पर। क्यों रीटेस्ट होने का वेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने बाय किया होगा, इस पॉइंट से बाय करते हुए ऊपर जो गया होगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी और वो कहाँ तक आएगी? 9 ईएमए तक आएगी या फिर वीवैम तक आएगी। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनेगी, ये छोटा-सा हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और फर्दर हम टारगेट के लिए वेट करेंगे। ये तो केस 1 हो गया। तो ये केस 1 का भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये एंट्री तब इनिशिएट होगी जब फर्स्ट 5 मिनट
कैंडल ने मीडियम साइज़ कैंडल बनाया है, यानी कि जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है वो मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और उसके सक्सेसिव कैंडल भी स्मॉल होने चाहिए और ये जो सक्सेसिव कैंडल है वो भी छोटे-छोटे या मीडियम साइज़ के होने चाहिए, ताकि प्रॉफिट बुकिंग हो और प्राइस नीचे आने के बाद वापस अपने डायरेक्शन में जाए, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस हम ट्रेड करेंगे फेयर वैल्यू गैप पे। देखो, फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करेंगे। तो ये फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है वो भी समझाता हूँ। ये एंट्री तब इनिशिएट होगी जब फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बनती है और उसकी सक्सेसिव कैंडल मीडियम साइज़ की होती है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो होती है ना वो बहुत बड़ी बनती है, तो उसके जो आने वाली जो कैंडल है ना वो भी काफ़ी बड़ी-बड़ी बनती है, ठीक है? इस तरह की कैंडल्स बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, ठीक है? ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये फेयर वैल्यू गैप बन जाता है जिसको वो फिल करने आने वाले समय में वो नीचे आता है। इसको फिल करने के लिए एक रिटेस्टमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि देखो जितना बड़ा मार्केट पहले मूव दिखाएगा ना, उतना ही बड़ा उसका रिटेस्टमेंट भी होगा। और ये रिटेस्टमेंट कहाँ तक आता है? वो फेयर वैल्यू गैप तक आता है। तो ये जो तुम फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो, अगर यहाँ पे टैप करता है हमारा रिटेस्टिंग कैल्टर, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री हो जाएगी, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और फर्दर हम टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो ये 2 केसेस मैंने बता दिए तुम लोगों को एंट्री के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो लास्ट जो स्टेप है वो क्या बोल रहा है, इस सिस्टम को आप अपना हैबिट बना लो। इसको हर दिन प्रैक्टिस करो। आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी हो चुकी है, ठीक है? इस मेथड के साथ आप आराम से केयर फ्री ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जॉब में अगर जा रहे हैं तो जॉब के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री स्टॉप लॉस या टारगेट लगा के भी ऑफ़िस जा सकते हैं। तो ये पूरा एक अच्छा खासा सिस्टम है, ठीक है? इसको तुम बार-बार देख लो वीडियो को या फिर इसको लिख के कहीं रख लो, तो तुमको जो है वो आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएगी और बार-बार इस चीज़ को रिपीट करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में भी बैठ जाएगा और जो डर है ट्रेडिंग का, वो भी हट जाएगा। तो चलो अब इसको समझते हैं कि कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे कैसे करना है, मैंने तुम लोगों को पूरा स्टेप बता दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 को देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या करके रखा हुआ है, ये जो तुम देख रहे हो नंबर्स, ये सारे के सारे जो हैं, ये सेक्टर के इंडाइसेस हैं, जैसे कि ये फार्मा का है, ये एफएमसीजी का है। तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट फर्स्ट वाला है वो इंडाइसेस है। कौन-सा इंडाइसेस है? जितने भी इंडाइसेस हैं निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी, यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि कौन से इंडाइसेस में ज़्यादा पैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले निफ्टी 50 देखो, 0.27 बढ़ा हुआ है, यानी कि ये आज गैप अप ओपन हुआ और हमको पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ इन्फ्लो हुआ? तुम लाइन से देखते जाओ, ठीक है? लाइन से देखते जाओगे तो सबसे ज़्यादा पैसा तुमको कहाँ पर इन्फ्लो देखने को मिलेगा? फिन निफ्टी में। देखो 1.31% मार्केट ऊपर गया है। तो फिन निफ्टी तुमको समझ आ गया। अब फिन निफ्टी से जाओ कि भाई फिन फिन निफ्टी में कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जो हायर साइड पे जा रहे हैं। तो ये फिन निफ्टी का है, फिन निफ्टी के अंदर जितने भी सेक्टर हैं, देखो ये आ गए मेरे पास। तो मैंने ये पूरा लिस्ट बना के रखी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज करना, मैं ये तुम लोगों को भेज दूँगा। उसके बाद फिन निफ्टी में देखो ये सारे उनके क्या है, स्टॉक्स हैं जहाँ पे पैसे आ रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ देखने को मिल रहा है। तो देखो बजाज फिनसर्व जो है वो उस दिन 6% ऊपर गया था। तो बजाज फिनसर्व पे अगर मैं जाऊँगा, ठीक है? बजाज फिनसर्व पे अगर मैं जाऊँगा तो ये चार्ट मुझे देखने को मिलेगा। ये चार्ट मुझे देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको डेली में शिफ्ट करूँ, ये देखो, डेली में शिफ्ट करूँ तो देखो क्या देखने को मिला है हमें, अगर मैं अपने इंडिकेटर हटा दूँ, तो 6% का यहाँ पे हम लोगों को अप मूवमेंट देखने को मिला है। छोटी-छोटी कैंडल्स बना के बनाते हुए जा रहा था, यानी कि यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही थी और अप ट्रेंड में था। तो और एक बार फटा तो सीधा 6% ऊपर गया। इसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आओ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम जैसे ही गए, हमको देखो स्टॉक पता चल गया किसमें ट्रेड करना है, फिनसर्व में। सेक्टर पता चल गया किसमें करना है, फिनसर्व का सेक्टर पता चल गया, स्टॉक पता चल गया कि बजाज फिनसर्व में करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि वॉल्यूम कहाँ पर है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, मैं सबसे पहले इंडिकेटर बंद कर दूँ। देखो, मैंने क्या किया, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में हाई वॉल्यूम आनी चाहिए और जो कैंडल होनी चाहिए, उस दिन वो 1 से 2% ऊपर होना चाहिए। तो मार्केट देखो 1 से 2% ऊपर है, बजाज फिनसर्व फर्स्ट कैंडल देखो यहाँ पे दिखाएगा। देखो कितना 2% ऊपर है, तो हमको हमारा स्टॉक भी मिल गया। उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर